मात्र 2 बूंद घी शिवलिंग पर इस तरह से कर देना समर्पित। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी होगी मात्र 24 घंटे के अंदर परिपूर्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिव की महिमा चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल इस साल की पहली अष्टमी की तिथि पड़ रही है और यह अष्टमी की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है। और गुरुवार की यह अष्टमी आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को सदैव के लिए समाप्त करेगी। आपका जो दुर्भाग्य है जिसकी वजह से आपके जीवन में लगातार दरिद्रता बनी हुई है, व्यापार में सही से तरक्की नहीं हो पा रही है, आप लाख कोशिशें करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। घर में लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल की यह पहली अष्टमी की तिथि आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह साल की पहली अष्टमी की तिथि है, इसीलिए आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान है उसे आप कर सकते हैं। पहला उपाय जानने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है, माता सीता के पिता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं श्री जनक जी या फिर श्री दशरथ जी। इनमें से जो भी उत्तर आपके लिए सही है उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। लोटा आपको तांबे का लेना है और यह जो जल है विशेषकर आपको अपने घर से लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। देखिए, घी आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब यह मात्र 2 सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप इस अष्टमी की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास घी है उसे आपको अपने सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है उसमें आपको थोड़ा सा घी लेना है। देखिए, आपके अंगूठे के जो पास वाली उंगली होती है उसमें ही आपको यह घी लेना है। अब देखिए, इस घी से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर यह सांप की आकृति में होती है, तो उसी स्थान पर आपको घी का लेपन करना है। घी का लेपन करते हुए महादेव से आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उस समस्या को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए, इस उंगली को आपको कहीं भी धोना नहीं है, न ही आपको कहीं पर इसे पोंछना है। देखिए, आपको यह जो उंगली है ऐसे ही अपने घर लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए, इस उंगली से यदि आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि घर का जो मेन गेट होता है उस पर आपको एक बिंदी लगा देनी है, या फिर आपके घर का जो मंदिर होता है वहां पर आपको एक बिंदी लगा देनी है, या फिर आपके घर में जो पितृ वाला स्थान होता है यानी कि जहाँ भी आप मटके रखते हैं वहाँ पर आपको एक बिंदी लगा देनी है, या फिर आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं वहाँ पर आपको इसकी एक बिंदी लगा देनी है। इन चारों ही स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर आपको इस घी की बिंदी लगा देनी है और फिर से आपको महादेव से वह ही मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि गुरुवार की अष्टमी पर यदि यह उपाय हम करते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं वह महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से दूर हो जाते हैं। तो आपको इस अष्टमी की तिथि पर यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, पीला चंदन यदि आपके पास सूखा है तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और फिर सबसे अंत में आपको मात्र दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए, आपके घर के आसपास पार्क में या फिर गार्डन में दुर्वा घास आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, आपको या तो 11 दुर्वा घास ले लेनी है या फिर आपको 21 दुर्वा घास ले लेनी है। अब देखिए, मात्र 3 सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने सीधे हाथ की जो
तर्जनी उंगली होती है उसमें आपको यह पीला चंदन लेना है और फिर इस चंदन का आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए जिस प्रकार से आपने पहले उपाय में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन किया था उसी प्रकार से आपको पीले चंदन का माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देना है। फिर आप जो 11 या फिर 21 दुर्वा घास लेकर के आए थे उन्हें आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए जब भी आप ये दुर्वा घास माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करेंगे तो इनका जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। सामने आपको जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको ये दुर्वा घास समर्पित करनी है। फिर देखिए आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर जैसे ये जल जलाधारी से होकर के आपकी ओर बह करके आएगा तो इसे आपको किसी भी अन्य खाली पात्र में थोड़ा सा झेल लेना है और फिर इस जल को आपको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। अब देखिए आपने जो दुर्वा घास माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित की थी उसे भी आपको औषधि स्वरूप माता अशोक सुंदरी से प्राप्त कर लेनी है। अब देखिए मात्र दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर पर। अब देखिए आप जो ये दुर्वा घास लेकर के आए थे उस दुर्वा घास को आपको जल के अंदर डुबोना है और अपने घर के प्रत्येक कोने में इसका छिड़काव करना है। या फिर कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है तो उसके ऊपर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम गुरुवार के दिन इस उपाय को करते हैं और महादेव से हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन की हर प्रकार की मनोकामना महादेव की कृपा से परिपूर्ण होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए चावल का दाना लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। अब देखिए सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। देखिए चावल का दाना जब भी आप उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए चावल का दाना जब भी हम शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन की जो भी दरिद्रता है दुर्भाग्य है उनका अंत होता है और हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे हमें कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसीलिए आपको यह 1 चावल का दाना शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डाल लेना है। फिर आप जो 1 हरा मूंग का दाना लेकर के गए हैं उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। हरे मूंग का दाना जब भी हम शिवलिंग में अर्पित करते हैं तो इससे हमारे बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। अब आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए थे उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। ध्यान रखें ये जो तीनों सामग्रियां हैं आपको शिवलिंग के सामने ही उस पात्र के अंदर डालनी है क्योंकि महादेव के सामने ही इन तीनों सामग्रियों को डाला जाता है तभी आपको उपाय का विशेष फल प्राप्त होता है। अब देखिए तीनों ही सामग्रियां उस पात्र के अंदर डालने के बाद इस 1 लोटे जल के मिश्रण को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं, जो भी तकलीफें चल रही हैं, जो भी संकट उत्पन्न हो रहे हैं या फिर जो भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति साल की प्रथम अष्टमी की तिथि पर अगर हम महादेव से पूरे दिल से अपनी प्रार्थना को करते हैं तो यकीन मानिए महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।